प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर शशि तिवारी मैडम से या जितेंद्र कुमार जी से बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये श्लोक पढ़िए 39 30 40। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जितेंद्र कुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। सर प्रणाम, सर प्रणाम। हाँ हाँ, आप बोलिए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सर, कृष्ण सर्पे मृतं न्यस्य चतुरश्चापि वृश्चिकान्। बोलिए सब लोग। कृष्णा सर्पं मित्रं नश्ये चतुरश्चपि वृश्चिकानः। क्षीरकुम्भे त्रिसप्ताहं क्लेदयित्वा प्रमन्थयेत्। शिराकुम्भे तिरसप्तां केन केन दयित्वा प्रमथन्येत्। तत्र यर्नवनीतं शप्तोऽस्न्यात्तेन कुकुटम्। तत्र यन्वनितं स्यात् पुष्णीयातेन कुक्कुटम्। अन्धस्तस्य पुरुषेण प्रेक्ष्यते ध्रुवमञ्जनात्। अन्धस्तस्य पुरुषेण प्रेक्ष्यते ध्रुम अंजनात् ध्रुवत् अंजना। जी, हिंदी वाला पढ़िए। सर, दूध के घड़े में मरा हुआ काला सांप और बिच्छू छोड़कर 3 सप्ताह तक सड़ने देते, फिर इस दूध को बिलोए। इससे जो मक्खन निकले वह मुर्गे के खाने के लिए दे। इस मुर्गे की बीट के अंजन करने से अंधा भी जरूर देखता है। हाँ, मतलब दूध का घड़ा लेना है, उसमें काला सांप को डाल देना है और 4 बिच्छू छोड़ देना है। 3 सप्ताह तक, 21 डेज तक सड़ने देना है। फिर इस दूध को बिलोना है और जो मक्खन निकलेगा वो मुर्गे को खाने को देना है। फिर उसका जो बीट निकलेगा उसका अंजन करने से
जो अंधा इंसान है वो भी देखने लगता है, इतना अच्छा ये विष युक्त है, जो विष है एक तरह से, ये आंखों को ठीक कर देता है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए, शीर कुंभे। क्षीरकुंभे मृत कृष्ण सर्पन्यस्य वृश्चिकाश्च चतुरात्रि। सर, हाँ एक मिनट, शीर कुंभे मृत कृष्ण सर्प, मतलब दूध का जो मटका है उसमें काला सांप, जो है काला सांप होना चाहिए। और ये 4 बिच्छू डाल देना है। के आगे बता रहे, 3 सप्ताह। हाँ ये पढ़िए, 3 सप्ताह। त्रिसप्ताह क्लेदयित्वा बिलोडयेत् तस्मिन् यर्नवनीत् भवेत् तेन नवनीतेन कुक्कुट पुष्णीयात् तस्य कुक्कुटस्य पुरुषेण नोयंजना निश्चितभिक्षते। हाँ मतलब 3 हफ्ते तक वो रखने के बाद जब वो क्लेदित हो जाता है तो उसको विलोडन करना है, और उससे जो मक्खन निकलेगा, तस्मिन यद नवनीत भवेत, तेन नवनीतेन, उस नवनीत को मुर्गे को खिलाना है। फिर वो मुर्गा जो है कुकुट, वो पुरिश करेगा, उसको अगर हम लोग अंजन के रूप में करेंगे, अंधो अपि अंजना निश्चित मिक्षते, मतलब अंधा इंसान भी जरूर देखने लगता है। चलिए 41 नंबर का जो श्लोक है, डॉक्टर आरती मैडम आप पढ़ सकती हैं? आरती मैडम, नहीं तो कौन पढ़ेगा, शशि मैडम कोई पढ़िए प्लीज। महाजन सर, 41 नंबर का श्लोक पढ़ना है। प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ सर। हाँ जी। कृष्ण सर्प वसा शंख कत 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 कात फल अंजनम। कृष्ण कृष्ण सर्प वसा शंख कद्कात फलम फलंजनम। अंजनम। रस किरेयम चिराधना धना दर्शन प्रदा। रस रसक्रिये किरेयम यमचिरंधना दर्शन प्रदा। प्रधाना दर्शन परदा। इसका हिंदी वाला पढ़ेंगे, ये पढ़ दीजिए सर, महाजन सर। हाँ जी, हाँ जी। 41 का। हाँ जी। काले सांप की वसा, शंख, कतक का फल, अंजन, इनकी रस क्रिया बनाकर अंजन करने से अंधों को शीघ्र ही दृष्टि मिलती है। जी इसका हिंदी वाला संस्कृत वाला पढ़िए, मतलब काले सांप की वसा लेना है, शंख लेना है, कतक का फल, अंजन, इनकी रस क्रिया बनाना है लिक्विड फॉर्म में, और इसका अंजन करने से अंधों को शीघ्र दृष्टि मिलती है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए सर। हाँ जी। कृष्ण सर्पस्य वसा शंख कतक फलम सौविरंजनम। ये रस क्रिया द्राग वात वाना दृष्टि प्रदा। जी कृष्ण सर्प की वसा लेनी है, शंख लेना है, कतक फल, सौविरंजन लेना है, इनकी रस क्रिया बना के इसका जो आंखों को लगा देते हैं, तो वो अंधों को भी देखने के लिए कर देता है, ठीक कर देता है। चलिए 42 नंबर का श्लोक है, सविता पेठे मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज। जी प्रणाम सर। जी। मरीचानि दशार्धपिचुस्ताप्यात्युत्थाफलं पिचुर्यष्ट्याः। मरीचानि दशर्धपिचु तप्यन्तत्रा पिचुर्यष्ट्या। श्रीरार्धदग्धमञ्जनं प्रतिसाराख्य उत्तमं तिमिरे। क्षीरार्धदग्धमञ्जनं वप्रतिसराम्युत्पलं तिमिरे। जी इसकी हिंदी वाले पढ़ दीजिए, यहाँ पे ला रहा हूँ। हाँ पढ़िए। मरीच 10 स्वर्णमाक्षिक आधा कर्ष, तुत्थ एक फल, मुलहटी एक दर्श, इन सबको दूध से गीला बनाकर पीछे जलाकर अंजन करे। यह प्रतिसार नामक अंजन तिमिर में श्रेष्ठ है। जी तो 10 मरीच लेना है, काली मिर्च, स्वर्ण माक्षिक आधा कर्ष, तुत्त एक पल, मुलेठी एक कर्ष, इनको दूध से गीला करके पीछे जलाकर अंजन करना है। यह अप्रतिसार नामक अंजन है, इसका नाम अप्रतिसार है, ये तिमिर रोग में बहुत श्रेष्ठ है।
इसका ये पढ़ दीजिए, टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी सर। दश मरीचानी वट्ट माक्षिकात अर्धकर्ष तुत्थात् फल मधुयष्टिकाया कर्ष एतत् सर्व क्षीरार्ध पश्चात दग्धम अप्रतिसार संज्ञम अंजनम अतिश्रेष्ठ तिमिरे गीति आर्या। तो 10 मरीच लेना है, और ये वट माक्षिका दर्क कर्ष मतलब अर्ध मतलब मधु लेना है ना, ये क्या बोल रहे हैं, स्वर्ण माक्षिक आधा कर्ष लेना है, तुत्थ एक पल लेना है, तुत्थात पलम मधु यष्टिकाया एक कर्ष लेना है, और इसको दूध में डाल के प्रतिसारण करना है। तो ये अंजन जो है, यह बहुत अतिसार प्रतिसार नाम का अंजन है, तिमिर रोग में बहुत ही अच्छा है, और ये इसमें गीति आर्या नाम का छंद का प्रयोग किया गया है। 43 नंबर का जो श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़िए प्लीज आप लोगों में से। मैं पढ़ूं सर? हाँ सर, पढ़िए। अक्षिबीजं ऋचां लक्त्वक् तुत्थे यष्टिमधु के जले पिष्टे। अक्षविजामरिचां लक्कत्वक तुथा दष्टि मधु कैर्जली पिष्टै। छायैव गुटिका परिशुष्का नाशयन्ति तिमिरे अन्ये चिरेन्। छाया एव गुटिका परिशुष्का नाशयन्ति तिमिराण्यक्षीरेण। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ना है, पढ़िए हिंदी वाला 43 का। बहेड़े के बीज मरीच आंवले की छाल तुत्थे मुलेठी इनको जल से पीसकर छाया में गोलियां बनाकर तथा छाया में ही सुखाकर बरतने से शीघ्र ही तिमिर को नष्ट कर देती है। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहेड़े का बीज लेना है, मरीच आंवले की छाल तुत्थ मुलेठी इनको जल में पीसकर छाया में गोलियां बनाकर तथा छाया में ही सुखाकर बरतने से शीघ्र ही तिमिर को यह नष्ट कर देती है। इसी की टीका पढ़नी है। इस साइड देखिए, 43 का टीका पढ़िए। जी सर। अक्षय बीजादि भीर जल पिष्टे गुर्तिका छायेव परिशुष्का न तत्तपेन तिमिरानि लघु नाशयन्ति खागतावृतम्। स्वागता विरतम। इसमें अक्ष बीज मतलब बेहड़ा का बीज को जल में पीस कर गुटका बनाना है, अक्ष बीज आदि को जल में पीस कर गुटका बनाना है, छाया में सुखा देना है, तो इससे तिमिर आदि जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें स्वागता वृत नाम का छंद का प्रयोग किया गया है। 44 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? शशि मैडम आप पढ़ सकती हैं, या कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। डॉक्टर जागीर सिंह जी, मुनमुन जी, महाजन जी, कोई पढ़िए सर। हाँ जी, पढ़ता हूँ जी। जी। मरे चामलक जलोद्भ तुत्थंजन ताप्य धातु भी क्रम वृद्धि। मरीचा मलका जलद्भव तुथाञ्जनात्यप्या धातुभिः क्रमवृद्धैः। षण्माक्षिक योग स तिमिर अर्मक्लेद का कंडुहंता। षण्माखिक इति योग तिमिराम्लक्लेदकाचकण्डुहन्ता। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ना है, एक और पढ़ना है शायद, 45 नंबर का श्लोक भी पढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, स्रोतो नहीं नीचे वाला, रत्न रत्नानि रूप्यम। हाँ जी, रत्नानि रूप्यम स्फटिकम सुवर्णम स्रोतो अंजनम ताम्रमय सशंखम। रत्नानि रूप्यं स्फटिकं सुवर्णं सुवर्णे स्तोत्रञ्जनं ताञ्जनं ताम्रमय ताम्रमयस्तशङ्खम्। सशङ्कम्। कुचंदनम लोहित गैरिकम च चूर्णांजनम सर्व त्रिगाम्य घनम।
कुचन्दनं कुचन्दनं लोहातिदैरिकं च लोहातिदैरिकं च चूर्णाञ्जनं चूर्णाञ्जनं सर्वश्रुतामयघ्नं। सर्वश्रुतगामयन्धम्। हिंदी वाला पढ़िए। हाँ जी। मिर्च 1 भाग, आंवला 2 भाग, समुद्र फेन 3 भाग, तुथ 4 भाग, स्रोतोंजन 5 भाग, स्वर्णमाक्षिक 6 भाग। इनका ये षणमाक्षिक योग तिमिर, अर्म, क्लेद, काच, कंडू को नष्ट करता है। वज्र, मरकत आदि रत्न, चांदी, स्फटिक, स्वर्ण, स्रोतोंजन, ताम्र, लोह, शंख, लाल चंदन, लाल गेरू, इनके चूर्ण का अंजन आंख के सब रोगों को नष्ट करता है। हाँ देखिए, मरीच 1 भाग है, आंवला 2 भाग है, समुद्रफेन 3 भाग है, तुत्त 4 भाग है, स्त्रोतोंजन 5 भाग है, स्वर्णमाक्षी 6 भाग है। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ाते जाना है। यह षणमाक्षिक योग तिमिर, अर्म, क्लेद, कांच और कंडू को नष्ट करता है। वज्र मतलब हीरा, मरकत आदि रत्न, स्वर्ण चांदी, स्फटिक स्वर्ण, स्त्रोतोंजन, ताम्र, लोह, शंख, लाल चंदन, लाल गेरू, इनके चूर्ण का अंजन आंखों के सब रोग को नष्ट करता है। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए, हाँ 44 जी। का और 45 का। मरिच मरिचादि भी क्रम वृद्धि षणमाक्षिक इति योग तिमिर घन षणमाक्षिक इति कोश कोशर्थ ईदृश समास भ्रूण माक्षिक शब्देन आदि लोपाख्या आख्यया तंत्रयुक्त्या वटमाक्षिक इति उच्यते। षट्पूर्णो षट्माक्षिको यस्मिन् इति समास तेनस्मिन् योगे षठो षट्माक्षिक इति वतिष्ठते इति आर्या। हाँ, मरीच आदि को लेना है, क्रम वृद्ध से षडमाक्षिक तक लेना है। ये तिमिर आदि को ये योग दूर करता है। षडमाक्षिक को अर्थ, इति को अर्थ, मतलब ये क्यों बोला है? कीदृश समास ब्रूमा, कौन सा समास है? तो बोलते हैं माक्षिक शब्द न से लोपाख्या तंत्र वट माक्षिक इत्युच्यते। माक्षिक शब्द से यहाँ पे लोप आदि है तो तंत्र युक्ति से वट माक्षिक कहा जाता है। षड पूर्ण वक्ष माक्षिक यस्मान नीति समास। षड जब बोल रहे हैं, 6 चीजें बोल रहे हैं, तो वटमाक्षिक इस तरह से समास है। तेनास्मिन योगे षष्ठो वटमाक्षिक इत्यवतिष्ठते। उसमें जो योग है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वटमाक्षिक इसको कहते हैं। इसमें गीति आर्या नाम का छंद है। आगे का 45 का टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी। रत्नादि भी चूर्णंजनम रत्नान्य यत्र वज्रमार्कादीनि यथा लाभ ग्रायानि लोहित गैरिकम केचितु आगे करना पड़ेगा। हाँ, तो रत्न आदि लेके लेना है, चूर्णांजन लेना है। रत्नात्यत्र, उसमें हीरक है, मरकत आदि रत्न है। और लोहित गैरिक मतलब जो रेड कलर का गैरिक है, स्वर्ण गैरिक। कुछ लोग के चितु लोहित। हाँ, ये पढ़िए इस साइड। हाँ जी। लोहित कुंकुम हाउ एतत् चूर्णंजनम शेष दृष्टि रोगहरम उपजाति वृतम। कुछ लोग जो रक्त लोहित है उसका मतलब कुमकुम को लेते हैं। और एतत् चूर्णांजनम, ये सब चूर्ण का अंजन जो है वो सभी रोग के, सभी तरह के दृष्टि रोग को दूर करता है। इसमें उपजाति वृत्त नाम का छंद का प्रयोग किया गया है। चलिए, 46 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? सविता मैडम आप पढ़ सकते हैं या शशि मैडम? सविता मैडम आप ही पढ़ दीजिए, नहीं तो मुनमुन जी आप पढ़ दीजिए। सविता ठीक है। मैडम पढ़िए। सविता ठीक मैडम है, पढ़ रही हैं। पढ़ रही हैं? ठीक, ठीक है सर। तिलतैलम् अक्षतैलं भृङ्गस्वरसो न स्वरसो न असनाच्च निर्युहः।
तेल तेलम अक्षतेलम अक्षतेलं भृंगरसो नाचेति इंद्रियो। आयसपात्र विपक्वं करोति दृष्टे आयम पात्र पात्रविपक्वं करोति दृष्टे बलं नश्यम्। जी, इसका टीका पढ़ते हैं, हिंदी वाला अर्थ पढ़ते हैं। सविता मैडम आप पढ़िए। हाँ जी सर। तिल का तेल, बहेड़े की मज्जा का तेल, भांगरे का स्वरस, असन का क्वाथ, इनको मिलाकर तेल की अपेक्षा चौगुना लोहे के पात्र में पकाए। इस तेल का नस्य दृष्टि को बलयुक्त करता है। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि तिल का तेल लेना है, बेड़े की मज्जा का तेल लेना है, भृंगराज का स्वरस लेना है, असाना नाम की वनस्पति उसका काढ़ा लेना है। इसको मिलाकर तेल की अपेक्षा चौगुना लेके काढ़ा को लोह के पात्र में पकाना है। इस तेल का नस्य देना है, दृष्टि को बलयुक्त करता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए सविता मैडम। जी। तिल तैलम अक्ष तैलम च समांश मार्कव स्वरस असनाच क्वाथये चेत्ययस पात्रे विपक्व दृष्टेर्बलम एतत् नम्य करोति आर्यावृत। एतम दृष्टे बलमेतनस्य करोति, ऐसे तिल हो तेल सकता लेना है। है। हाँ, अक्ष तेल मतलब बेहड़ा का तेल लेना है, समांश मात्रा में लेना है। और भृंगराज का स्वरस लेना है, असाना का लेना है। इनको क्वाथ बनाना है और इसको अयस पात्रे मतलब लोहे के पात्रों में पकाना है। और ये जो तेल बनेगा इसको नस्य देते हैं, तो दृष्टि का बल को बढ़ा देता है। इसमें आर्यावृत्ति है। चलिए 47 नंबर का श्लोक पढ़ना है। मुनमुन जी आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर। दोष अनुरोधेन च नैकस्यतम शस्त्र विश्रावन रेकनस्य। बोलिए प्लीज आप लोग। तेन च दशानुरोधेन च नैक नैकट्टं सरस्तम स्नेहा रेहस्रविश्रावणेन रेकनश्चैः। उपचारेद अंजनम ऊर्ध्वस्ति वस्ति 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 क्रियात क्रियात अर्थ क्रियात अर्पणम लेपसेक है। उपचारे उपाचारे अंजनमूर्धवस्ति वस्त्रिज्ञातर्पणलेपस्यकैः। जी, इसका ये पढ़ लीजिए हिंदी वाला। दोष के अनुसार इस तिमिर रोगी में स्नेहपान, रक्त मोक्षण, विरेचन, नस्य, अंजन, शिरोवस्ति, वस्ति क्रिया, तर्पण, लेप और सेक बार बार करे। हाँ, मतलब ये जो रोगी है तिमिर रोगी, इसको स्नेहपान कराना है, रक्त मोक्षण कराना है, विरेचन कराना है, नस्य, अंजन, शिरोबस्ती, बस्ती क्रिया, तर्पण, लेप और सेक बार बार करना है, ऐसे इन्होंने बताया। हाँ, इसका टीका पढ़िए। दोष दोषव दोषव सा अंज स्नेह स्नेह आदि भी मुहुर रेन नेत्र रोगिन मुपक्व श्वेत मूर्धवस्ति गंडूप आदि विधियुक्त वस्ति विधियुक्त उपजाति विटम। हाँ, मतलब दोष के हिसाब से स्नेह आदि भी मोहर मोहर करना है। नेत्र रोगी को उपक्रम करना है। मूर्ध बस्ती मतलब गंडूश आदि जो विधि युक्त बताया है अष्टांग हृदय सूत्रसन अध्याय 22 में, और बस्ती बस्ती विधि में जो बताया है अष्टांग हृदय सूत्रसन 19 में, उस तरह से करना है तो आंखों को ये फायदा करता है। इसमें उपजाति वृत्त नाम का छंद का प्रयोग किया गया है। जी सर। अब इसके बाद का जो श्लोक है 48 नंबर का श्लोक, ये कोई पढ़ दीजिए। प्रदीप सर आप पढ़ेंगे सर प्लीज 48 नंबर का श्लोक। पढ़ता हूँ जी। जी, सामान्यं साधनमिदं प्रतिदोषमतः शृणु। बोलिए सब लोग। सामान्यं साधनमिदं प्रतिदोषमतः शृणु। सामान्यं साधनमिदं प्रतिदोषमतः शृणु। सामान्यं साधनमिदं प्रतिदोषमतः शृणु। सामान्यं साधनमिदं प्रतिदोषमतः शृणु। सामान्यं साधनमिदं प्रतिदोषमतः शृणु।
हिंदी वाला पढ़िए। सब तिमिरों की यह साधारण चिकित्सा है, इसके आगे प्रत्येक दोष के लिए सुनो। हाँ, ये तिमिरों की ये साधारण क्रिया है, इसके आगे प्रत्येक दोष के हिसाब से स्पेशल चिकित्सा आगे बताइए। इसका टीका पढ़ दीजिए सर। इद अनंतर्भित सामान्य चिकित्सतम। मतलब ये इसके बाद में ये सामान्य चिकित्सा बताइए। इसके बाद अत अनंतर प्रतिदोष साधन शृणु। इसके बाद में क्या? प्रतिदोष के हिसाब से एक एक चिकित्सा बताएंगे। किम तत्, वो किस तरह से होता है, इति यहाँ आगे ये बता रहे हैं। चलिए एक श्लोक और करते हैं 49-50। ये आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? सविता पेठे मैम आप प्लीज पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। चौका जी सर पढ़ती हूँ। वातजे तिमिरे तत्र दशमूलाम्बसाघृतम् वातजे तिमिरे तत्र दशाम्बुलाम्बसाघृतम् क्षीरे चतुर्गुणे श्रेष्ठा कल्कपक्वं पिबेत् ततः क्षीरे चतुर्गुणज्येष्ठा कल्कपकं पिबेत् ततः पिबेत ततः। त्रिफला पंचमूलानां कषायं क्षीरसंयुतम् त्रिफला पंचमूलानां कषायं क्षीरसंयुतम् एक मिनट। एरण्डतैलसंयुक्तं योजयेच्च विरेचनम् एरण्डतैलसंयुक्तं योजयेच्च विरेचनम्। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ना है। हाँ ये पढ़िए। वातजन्य तिमिर में दशमूल के क्वाथ में घी से चौगुने दूध में त्रिफला कल्क के साथ घृत को पकाकर इसको पिए। पीछे से त्रिफला तथा पंचमूल का कषाय दूध के साथ एरंड तेल मिलाकर विरेचन के लिए पिए। जी, तो इसमें वातजन्य तिमिर हो गए, उसमें दशमूल के क्वाथ में घी से चौगुने दूध में त्रिफला कल्क के साथ घृत को पकाकर, ये घृत जो है इसको पीना है। पीछे से त्रिफला और पंचमूल का क्वाथ दूध के साथ एरंड तेल मिलाकर विरेचन के लिए पीना है। ऐसा वातजन्य जो तिमिर है उसमें बताया है। इसका टीका पढ़ दीजिए। जी सर पढ़ती हूँ। तेषु तिमिरादिषु मध्ये वातोत्ते तिमिरे दशमूलक्वाथेन घृतक्षीरे चतुर्गुणे त्रिफला कल्कपक्व पिबेत्। अनंतर त्रिफला पंचमूलानाक्वाथ क्षीरेण संयुतम् एरंड तैलान्वित विरेचन योजयेत्। हाँ, इसमें तिमिर आदि में जो वातोत्थ है, मतलब वातस तिमिर है, उसमें दशमूल क्वाथ से दूध 4 गुना लेके घृत को सिद्ध करना है। उसके बाद में त्रिफला का कल्क लेके पकाकर वो पीना है। इसके बाद में नहीं, त्रिफला का कल्क भी डाल के इसको घृत सिद्ध करके पीना है। उसके बाद में त्रिफला और पंचमूल का क्वाथ को दूध के साथ मिक्स करके एरंड तेल के साथ डाल के विरेचन के लिए योजना करनी है। चलिए सविता पेठे मैम आप भगवान का कोई प्रेयर करना चाहेंगी? मराठी में करेंगी तब भी चलेगा। आज धनतेरस है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और शशि मैडम आप कुछ धनतेरस पे कुछ बोलना चाहेंगी तो बोल दीजिएगा। पहले सविता मैडम आप बोलिए, भगवान का प्रेयर करिए। जी सर एक मिनट सर। और आप लोग ये धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। अभी पहले सविता मैडम का प्रेयर सुन के फिर उसके बाद सब लोग बोलिए कुछ कुछ। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, कोई और कर सकता है? तब तक आप ढूंढिए। ठीक है, मैं प्रदीप सर करती हूँ, आप क्या धनतेरस को बोलेंगे, कुछ बोलिए आप सर। डॉक्टर प्रदीप कुमार सर आप धनतेरस का कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो कोई और बोले। मुनमुन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे धनतेरस के उपलक्ष्य में? जी सर। हाँ सभी बोलिए। को सभी को प्रणाम, सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान धन्वंतरी सभी को अपना आशीर्वाद बनाए रखे, विश्व का कल्याण करे, सभी रोगी को रोग से मुक्त करे। यही भगवान धन्वंतरी से मेरा प्रार्थना रहेगा। सभी को धन्यवाद सर। जी, प्रणाम सर। शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? जितेंद्र कुमार जी बोलिए, आपको कुछ बोलना है? डॉक्टर राम कुमार जी बोलिए, बोलिए आप लोग। प्रणाम, सब वैद्यजनों को प्रणाम। और इस धनंतरस में जितना भी पृथ्वी में जितना भी लोग है
सबको धन्वंतरी रोग मुक्त रखे और वो भगवान का कृपा सदैव हर व्यक्ति के ऊपर बरसा रहे। यही शुभकामनाएं हैं सर। जी थैंक यू सर। डॉक्टर राम कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे धनतेरस के उपलक्ष्य में? डॉक्टर जागीर सिंह जी, महाजन सर, सविता मैडम, कुछ बोलिए आप लोग। शशि मैडम बोलिए। भगवान धन्वंतरी का सब पर आशीर्वाद रहे। सभी को प्रणाम। सब अपने फील्ड में खूब अपना उत्थान हो सभी के भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से। सबको प्रणाम जी और शुभकामनाएं। जी। डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, तो सविता मैडम आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। जी सर, मैं धन्वंतरि स्तवन कर देती हूँ। हाँ जी। शंखं चक्रं जलौका ददतमृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मच्छादिरुद्ध्यां शुक्लपरिविलसतं मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवदन प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनाम् अमृतार्थी देवदैत्ये केले उदती मंथना त्यातुनी जो वरी आला विश्वाच्या स्वास्थ्य रक्षणा ऐसा धन्वंतरी प्रभु करो कल्याण विश्वाचे सुधा कलशधारी हा। जी, धनतेरस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की भी शुभकामनाएं। जी सर। जी सर। अरविंद सर, कुछ सुनाई नहीं दे रही। आवाज नहीं आ रही सर। कि क्यों नहीं आवाज आ रही है? ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम दिवाली की छुट्टी में जा रहे हैं। आप लोग अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप बोलिएगा, उस दिन हम पढ़ेंगे। तब तक मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू। हेलो, प्रणाम सर।